प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ को प्रोटोजोआ ही बोलते हैं। जैसे अभी हम लोग रिवाइज किए कि प्रोटिस्टा को 4 भागों में डिवाइड किया गया, डायनोफ्लैजिलेट्स, क्राइसोफाइटा, यूग्लेनोइड्स एंड प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ है क्या? प्रोटोजोआ जो है एनिमल्स लाइक प्रोटिस्टा होता है। ये एनिमल्स लाइक प्रोटिस्टा होता है। ज़्यादातर ये प्रोटिस्टा जो है एनिमल्स लाइक जो होते हैं वो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं। यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं। ये ज़्यादातर हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, परपोषी होते हैं। ये अपना भोजन खुद से नहीं बनाते हैं, दूसरे पर आश्रित रहते हैं। ऐसे जीवधारी को हम लोग प्रोटोजोआ बोलते हैं। इसका एक एक पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्रोटोजोआ है क्या, और विस्तार से समझेंगे प्रोटोजोआ के बारे में, क्योंकि प्रोटोजोआ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नीट लेवल, एम्स, जिपमर लेवल, अदर एग्जाम में भी प्रोटोजोआ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसीलिए इसका एक एक पॉइंट हम लोग ध्यान देके सुनेंगे, समझेंगे प्रोटोजोआ है क्या। पहला पॉइंट है, ऑल प्रोटोजोअन्स, जितनी भी प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ का जितनी भी फैमिली है, सारे क्या होते हैं? हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं। सारे क्या होंगे? हेट्रोट्रॉफ्स होंगे। एंड लाइव्स आर प्रीडेटर्स, और पैरासाइट होते हैं। ये परभक्षी भी होता है अथवा परजीवी भी होता है। ये दोनों होता है, परभक्षी एंड परजीवी भी होता है। परभक्षी मतलब हुआ कि जो भी है दूसरे पर आश्रित रहेगा, दूसरे का खाना खाएगा। परजीवी मतलब वही होता है खुद से अपना भोजन नहीं बनाता है। वैसे जीवधारी जो खुद से अपना भोजन नहीं बनाए, दूसरे पर आश्रित रहे, उसको हम लोग बोलते हैं परजीवी। और पर जो ऑल प्रोटोजोअन्स है, जो हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, वो किसके अंतर्गत आते हैं? प्रोटोजोआ के अंतर्गत आते हैं, जो कि एनिमल्स लाइक प्रोटिस्टा होता है। अब इसका तीसरा पॉइंट है कि टर्म प्रोटोजोआ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, कि प्रोटोजोआ का जो टर्म हुआ है किसने दिया था? गोल्डफास्ट ने दिए थे। गोल्डफास्ट ने दिए थे। कब दिए थे? 1817 ईस्वी में। प्रोटोजोआ का टर्म किसने दिया था? गोल्डफास्ट ने दिए थे। कब? 1817 ईस्वी में दिए थे। अब प्रोटोजोआ वाज फर्स्ट रिपोर्टेड। प्रोटोजोआ को फर्स्ट बार रिपोर्ट किसने किया था? एवी लीवेनहुक ने किए थे। कब? 1677 ईस्वी में। एवी लीवेनहुक ने बैक्टीरिया का भी खोज किया था, सेल के भी खोज किए हैं। ये बहुत अच्छे वैज्ञानिक थे, बहुत सारी चीज़ों का इन्होंने खोज किया था, सेल का, बैक्टीरिया का। एंड प्रोटोजोआ का रिपोर्ट भी दिया था कि प्रोटोजोआ का रिपोर्ट एवी लीवेनहुक ने कब दिए थे? 1677 ईस्वी में। प्रोटोजोआ जो होता है वो यूनिसेलुलर होता है। ऑल यूनिसेलुलर प्रोटोजोआ किसके अंतर्गत आएगा? आपका प्रोटोजोआस का। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज कौन कौन होता है? प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया, जितने भी हैं जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज हो वो प्रोटोजोअन्स के अंतर्गत आता है। ये एसेलुलर होता है, अलैंगिक जनन होता है इसमें, अलैंगिक जनन। ये सेलुलर मतलब एक कोशिकीय होगा, ठीक है। यूकैरियोट्स एनिमल्स होता है। अब ये जो प्रोटोजोअन्स है उसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स, अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स, सिलिएटेड प्रोटोजोअन्स एंड स्पोरोजोअन्स। हम लोग इसका एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे कि अमीबॉइड क्या होता है, फ्लैजिलेटेड क्या होता है, सिलिएटेड क्या होता है, स्पोरोजोअन्स क्या होता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स। अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स जो होता है एक अमीबा को बोला जाता है। अमीबा को अगर हम लोग बीच से काट दें, उसके पार्ट को बीच से काट दें तो फिर से रीजनरेट कर जाता है। वैसे जीवधारी को हम लोग प्रोटोजोअन्स, अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स के नाम से जाना जाता है। अब है अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स कहाँ कहाँ पाया जाता है, कैसे स्थानों पर ग्रो करता है। ये ज़्यादातर फ्रेश वाटर, स्वच्छ जल, सी वाटर, समुद्र जल एंड मॉइस्ट सॉइल पे पाया जाता है, मतलब नम मिट्टी पे पाया जाता है, गीला मिट्टी पे पाया जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स। दूसरा पॉइंट है ये,
अमीबॉइड प्रोटोजोन्स का जो खोज किए थे आरबी रोशनहॉफ ने किए थे। आरबी रोशनहॉफ ने किए थे इनका खोज 1755 ईस्वी में। अब दिया है दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट स्यूडोपोडिया फॉल्स फीट। फॉल्स मतलब हुआ गलत। एज इन अमीबा, ये अपने कुटपातों की सहायता से अपना शिकार को पकड़ते हैं। तब देखते हैं कहाँ मेरा शिकार है, तब पकड़ते हैं। उस शिकार को अपना पकड़ के अपना भोजन को तैयार करते हैं, उसी को अपने कैप्चर करते हैं, फूड को कैप्चर करते हैं, पकड़ते हैं, निगलते हैं। उसी को हम लोग बोलते हैं आउट स्यूडोपोडिया फॉल्स फीट, मतलब ना चालाकी से अपने फूड को पकड़ते हैं। ऐसे कुटपात को हम लोग अमीबॉइड प्रोटोजोन्स के नाम से जाना जाता है। आपका क्वेश्चन ये पूछता है कि अमीबॉइड प्रोटोजोन्स को काटने पर फिर रीजनरेट हो जाता है। ये अमीबॉइड प्रोटोजोन्स है। अगर हम लोग बीच से काट दें, इसको दो भाग कर दें, 2 पार्ट्स, ये फिर से जनरेट करके 2 अमीबा बनाता है, फिर से जनरेट करके अपने भोजन को तैयार कर लेता है। इसी को हम लोग बोलते हैं अमीबॉइड प्रोटोजोन्स। अब दिया है मैराइन फॉर्म हैव सिल्का सेल ऑन देयर सरफेस। समुद्र की जो समुद्र है उसके प्रकार की जो सतह होती है, जो ये समुद्र है इसका जो प्रकार की सतह होती है, इसमें सिल्का का एक कवच बना होता है। ये सिल्का हुआ, इसका कवच बना होता है। समुद्र के अंदर सिल्का का कवच बना होता है, उसी से घिरा रहता है, उसी को हम लोग बोलते हैं सिल्का सेल। दूसरा पॉइंट है टेम्पररी कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स प्रेजेंट इन एनिमल्स। इसमें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स होता है जो एनिमल में प्रेजेंट रहता है। ये मदद करता है आपका ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन में, ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन में। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मैकेनिज्म एक्सप्लेन इन सोल-जेल थ्योरी किसको बोला गया था? हाइमेन को। सोल-जेल थ्योरी किसने दिया था? हाइमेन दिए थे। कब? 1970 ईस्वी में। आपका क्वेश्चन ये उठाता है कि सोल-जेल थ्योरी किस प्रोटोजोन्स के अंतर्गत आता है? तो अमीबॉइड प्रोटोजोन्स के अंतर्गत सोल-जेल थ्योरी आता है, जिसका खोज हाइमेन ने किए थे। कब? 1970 ईस्वी में। अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे। अमीबॉइड प्रोटोजोन्स का एग्जाम्पल है इंट अमीबा हिस्टोलाइका। सेम हिंदी होगा, इंट अमीबा हिस्टोलाइका। दूसरा एग्जाम्पल है आपका इंट अमीबा हार्टेमनी, इंट अमीबा हार्टेमनी। तीसरा एग्जाम्पल है इंट अमीबा कोलाई। चौथा एग्जाम्पल है इंट अमीबा जेंजीवेल्स, इंट अमीबा जेंजीवेल्स। हम लोग पहला एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे इंट अमीबा हिस्टोलाइका। इंट अमीबा हिस्टोलाइका जो होता है मोनोजेनेटिक्स होता है। मोनोजेनेटिक्स पैरासाइट होता है। पैरासाइट मतलब हुआ परजीवी, मोनो मतलब हुआ बहुत सारा। इंट अमीबा हिस्टोलाइका ये मैन में होता है, ज़्यादातर मेल पर्सन में ये बीमारी होती है। इंट अमीबा हिस्टोलाइका ये ज़्यादातर मैन में होता है। जो ये ऐसे मतलब एनिमल्स लाइक प्रोटोजोन्स है, ज़्यादातर मेल्स मतलब मैन में होता है, फीमेल में होता है। ये इफेक्ट करता है लार्ज इंटेस्टाइन में, जो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत लार्ज इंटेस्टाइन मतलब बड़ी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत, तो लार्ज इंटेस्टाइन में इफेक्ट करता है। लार्ज इंटेस्टाइन क्लोन इन मैन, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन में 3 पार्ट होता है, उसके पार्ट में ये क्लोन में इफेक्ट करता है। ये इंडो पैरासाइट होता है। इंडो मतलब हुआ लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ये पाया जाता है। इंट अमीबा हिस्टोलाइका कहाँ पाया जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन क्लोन इन मैन में पाया जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन का मतलब हुआ बड़ी आंत, बड़ी आंत। ठीक है। उसके बाद इंट अमीबा हिस्टोलाइका का खोज
डिस्कवर्ड बाय इंटमीबा हिस्टोलाइका डिस्कवर्ड बाय लैम्बल ने किए थे। लैम्बल कब? 1859 ईस्वी में, 1859 ईस्वी में किए थे। इसका लाइफ स्पेन 12 दिन तक होता है। जब मान लीजिए ये मेल पर्सन में इंटमीबा हिस्टोलाइका एक बीमारी है जो है, तो उसका कितना दिन बाद हम लोग जानेंगे कि इंटमीबा हिस्टोलाइका हुआ है उसको? तो 12 दिन बाद पता लगाया जा सकता है कि उस पर्सन को इंटमीबा हिस्टोलाइका बीमारी है, जिसको हम लोग मोनोजेनेटिक्स पैरासाइट बोलते हैं। अब दिया इंट अमीबा हिस्टोलाइका इज कॉल्ड ट्रोफोजोइट्स। इसको एक और नाम से जानते हैं, ट्रोफोजोइट्स के नाम से जानते हैं। अमीबॉइड प्रोटोजोन्स का दूसरा एग्जांपल है इंट अमीबा हर्टमनी। इसका साइज जो होता है 9 से लेके 14 म्यू इन डायमीटर होता है। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। इंट अमीबा हर्टमनी का साइज बस पूछता है कि कितना दिन होता है, तो 9 से 14 दिन, 9 से 14 म्यू इन डायमीटर होता है। इंट अमीबा कोलाई ये नॉन पैथोजेनिक होता है। नॉन मतलब नहीं, पैथोजेनिक होता है। ये ज्यादातर जो भी मेल पर्सन है, फीमेल पर्सन है, 50% ये इफेक्ट करता है। मेल पर्सन में भी, फीमेल पर्सन में भी 50% इफेक्ट द ह्यूमन्स, मतलब मेल एंड फीमेल दोनों में ये 50% इफेक्ट करता है। कौन? इंटमीबा कोलाई। इंटमीबा जो कोलाई होता है, जिसको हम लोग हाथी पाँव बोलते हैं, फूल जाता है, उससे ये बीमारी होता है। ये जो बीमारी है डिटेल हम लोग 12th के चैप्टर में पढ़ेंगे। ये इसका टॉपिक है इंटमीबा कोलाई का जो टॉपिक है, उसे कौन सा डिजीज होता है, कैसे क्या होता है, ये सब चीज़ हम लोग 12th के चैप्टर में देखेंगे। अब दिया इंटमीबा जेंजीवैलिस। इंटमीबा जेंजीवैलिस इसका रिपोर्ट किए थे ग्रॉश ने। कब? 1849 ईस्वी में। इंटमीबा जेंजीवैलिस का रिपोर्ट किसने किया था? ग्रॉश ने। कब? 1849 ईस्वी में। ये 70% इफेक्ट करता है, मतलब जो मेल एंड फीमेल, ह्यूमन का जो पार्ट है मेल एंड फीमेल, मतलब ये आदमी हुआ, ये औरत हुई, ये हुआ आपकी फीमेल औरत डिपार्टमेंट, ये हुए मेल पुरुष डिपार्टमेंट। अब जो है हम लोग यहाँ समझेंगे कि जो इंटमीबा कोलाई है, इंटमीबा कोलाई ये कितना परसेंट इफेक्ट कर रहा है मेल में? 50, 25 इस पे, 25 इस पे, दोनों पे सेम सेम है, तो दोनों को मिला के 50% इफेक्ट करता है। दूसरा है इंटमीबा जेंजीवैलिस। ये बीमारी का नाम है इंटमीबा जेंजीवैलिस। इसको रिपोर्ट किए थे ग्रॉश ने। ये कितना परसेंट कर रहा है? 70% कर रहा है। दोनों में मिला के 70% इफेक्ट करता है। अब आप लोग इसका एक्सक्यूज पॉइंट है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स का हम लोग दूसरा पॉइंट पढ़ रहे हैं, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स को 4 भागों में डिवाइड किया है, अमीबॉइड, फ्लैजिलेटेड, सिलिएटेड एंड स्पोरोजोन्स। तो उसका हम लोग दूसरा पॉइंट पढ़ रहे हैं, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स को हम लोग बोलते हैं कसावी प्रोटोजोन्स। ये प्रोटोजोन्स है क्या? ये ज़्यादा फ्री लिविंग होते हैं और पैरासाइट होते हैं। जलीय भी होते हैं एंड परजीवी भी होते हैं। जलीय एंड परजीवी दोनों होते हैं। इसमें फ्लैजिलेला पाया जाता है। फ्लैजिलेला का संख्या ऐसे होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है फ्लैजिलेला का। अब जो दिया है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स का एग्जाम्पल, जो एग्जाम के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको बार बार बोल रहे हैं कि यहाँ से क्वेश्चन उठाता है। प्रोटोजोन्स में आपका यहाँ से क्वेश्चन उठाएगा कि फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स का एग्जाम्पल क्या होगा? ट्रायोफाइसोमा। हिंदी भी सेम ही होगा, इसलिए हिंदी नहीं लिखे हैं, इसका सेम होगा ट्रायोफाइसोमा। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स का पहला एग्जाम्पल है ट्रायोफाइसोमा। दूसरा एग्जाम्पल है लैसीमेनिया डोनोवी, लैसीमेनिया डोनोवी। और तीसरा एग्जाम्पल है लैसीमेनिया ट्रॉपिका। तो हम लोग एक एक एग्जाम्पल को डिफाइन करेंगे। ट्रायोफाइसोमा से कौन सी बीमारी होती है?
अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग मतलब हो गया सोने वाला, इससे वो बीमारी होती है, ज़्यादातर अफ्रीका में पाया जाता है ये बीमारी। ट्रायोपाइसोमा जो होता है जिससे डिजीज होती है, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा। इसका डिस्कवर किए थे फॉर्ड ने, कब? 1904 ईस्वी में। इसको एक और बीमारी के नाम से जाना जाता है, सीसी फ्लाई। आपका क्वेश्चन में रहेगा कि ट्रायोपाइसोमा जो है किससे, कौन सी बीमारी से होती है? तो अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस बीमारी होती है। दूसरा बीमारी कौन सी होती है? सीसी फ्लाई बीमारी होती है। फ्लाई मतलब हो गया मक्खी, मक्खी के द्वारा ये बीमारी होती है। ज़्यादातर कहाँ पाया जाता है? अफ्रीकन मतलब दिया अफ्रीका में पाया जाता है। ट्रायोपाइसोमा से कौन कौन सी बीमारी होती है? अफ्रीकन एंड सीसी फ्लाई। दूसरा एग्जाम्पल है लैसीमेनिया डोनोवी। इसका खोज किए थे रोस इन 1903 ईस्वी में किए थे। 1903 ईस्वी में इसका खोज किए थे। ये ज्यादातर इन्फेक्ट करता है, मैन में इन्फेक्ट करेगा, कैटल में, डॉग में, सीप, हॉर्स, ईटीसी में। ये लैसीमेनिया डोनोवी एक ऐसा बीमारी है जो मैन में भी इफेक्ट करता है, कैटल में भी इफेक्ट करता है, डॉग में भी इफेक्ट करता है, सीप में, हॉर्स में। इससे कौन सी बीमारी होती है? काला जर भी होता है, ब्लैक फीवर भी होता है, और इसको डमडम फीवर भी बोला जाता है। पूछ देगा कि लैसीमेनिया डोनोवी से कौन सी बीमारी होती है? एक मलेरिया टाइप से बीमारी होती है जिसको हम लोग काला जर बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एग्जाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ब्लैक फीवर भी बोला जाता है और डमडम फीवर भी बोला जाता है। डमडम फीवर भी बोला जाता है। लैसीमेनिया डोनोवी से कौन कौन सी बीमारी होती है? काला जर, ब्लैक फीवर, डमडम फीवर। ये कैसा बीमारी है? मलेरियल टाइप बीमारी है। इसे क्वेश्चन ये आता है कि लैसीमेनिया डोनोवी से कौन कौन सी बीमारी होती है। ऑप्शन में दे देगा काला जर, या सीसी फ्लाई, या अफ्रीकन सिकनेस, या आपका बाइट ऑफ सैंड फ्लाई। तो याद होना चाहिए कि लैसीमेनिया डोनोवी से आपका काला जर, ब्लैक फीवर एंड डमडम फीवर बीमारी होती है। अब दिया लैसीमेनिया ट्रॉपिका। ये प्राइमरी होस्ट हुआ, ये जो बीमारी है प्राइमरी होस्ट, ये मैन का पार्ट हुआ, ये प्राइमरी होस्ट, इस पे इफेक्ट करता है। इसके अंदर स्पोरोजोइट्स होता है, ठीक है। ये ज़्यादातर इफेक्ट करता है किस पे? मैन, डॉग एंड कैट, ईटीसी। जितने भी मैन है। ये बाइट ऑफ सैंड फ्लाई, मतलब बाइट मतलब वो कीड़ा के काटने से होता है। सैंड फ्लाई ये वाले पार्ट पे काटता है। जैसे हम आपको बताएं, ये हैंड हुआ, ठीक है, ये आपका ये हुआ मुड़ने वाला पार्ट। अब इस पे ये फर्स्ट बार अटैक करेगा, इस पे ये कीड़ा यहाँ काटेगा। ये एक सैंड फ्लाई मक्खी होती है, मधुमक्खी, जो कीड़े के द्वारा काटती है, इससे ये बीमारी होती है लैसीमेनिया ट्रॉपिका। कौन सी डिजीज से होती है? बाइट ऑफ सैंड फ्लाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इससे आपका फ्लाइलेटेड प्रोटोजोअन से एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फ्लाइलेटेड प्रोटोजोन्स का एग्जाम्पल क्या है, या अमीबॉइड प्रोटोजोन्स का एग्जाम्पल क्या है। वैसे ही हम लोग देखेंगे सिलेटेड प्रोटोजोन्स का एग्जाम्पल क्या है, या स्पोरोजोन्स का एग्जाम्पल क्या है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। तीसरा पॉइंट है सिलिएटेड प्रोटोजोन्स। इसको बोलते हैं पक्षमावी प्रोटोजोन्स। ये ज़्यादातर एक्वेटिक होते हैं। सिलेटेड प्रोटोजोन्स जो होते हैं ज़्यादातर एक्वेटिक होते हैं, ये जल में पाए जाते हैं। सिलेटेड प्रोटोजोन्स का जो स्पीसीज होता है 600 होता है, 600 स्पीसीज होता है। दिया है, इसका पॉइंट है मूविंग ऑर्गेनिज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स सिलिया। मतलब जो सिलेटेड प्रोटोजोन्स का जो बॉडी है, ये जो सिलेटेड प्रोटोजोन्स का जो बॉडी है, मान लीजिए इसका बॉडी है, इस पे 100 मतलब सैकड़ों सिलिया पाया जाता है, सैकड़ों प्रकार के सिलिया पाया जाता है, प्रेजेंट रहता है। इसी को हम लोग बोलते हैं सिलिएटेड प्रोटोजोन्स।
यही है आपका सिलिया। ठीक है, अब दिया है जो सिलिया होता है न्यूक्लियर डाइमॉर्फिज्म होता है। न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस, इसके अंदर न्यूक्लियस हो गया, डाइमॉर्फिज्म मतलब दो। ठीक है, अब ये हो गया कि सिलिएटेड प्रोटोजोन्स का एग्जांपल हो गया पैरामेसियम। पैरामेसियम का खोज किए थे हिल, कब? 1952 ईस्वी में। पैरामेसियम का खोज किसने किया था? हिल ने किए थे 1952 ईस्वी में। पैरामेसियम को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, या कॉमन नेम भी बोल सकते हैं आप लोग, स्लीपर एनिमल्क्यूल्स। मतलब उसका जो शेप होता है चप्पल के जैसा होता है, चप्पल के जैसा। स्लीपर मतलब चप्पल के जैसा उसका शेप होता है पैरामेसियम का। ठीक है, उसका दूसरा एग्जांपल है पैरामेसियम काउडेटम, पैरामेसियम काउडेटम। तीसरा एग्जांपल है पैरामेसियम यूरेलिया। ज्यादातर इससे क्वेश्चन ये उठाता है कि सिलिएटेड प्रोटोजोन्स का एग्जांपल क्या है, तो पैरामेसियम होता है। इसका कॉमन नेम क्या हुआ? स्लीपर एनिमल्क्यूल। अब इसका मतलब आप लोग सेम कर दीजिएगा कि इसका भी कॉमन नेम स्लीपर ही होगा, नहीं, सिर्फ पैरामेसियम का कॉमन नेम स्लीपर एनिमल्क्यूल्स होता है, जिसका शेप चप्पल के जैसा होता है। स्लीपर मतलब आ गया चप्पल। दूसरा एग्जाम्पल है पैरामेसियम काउडेटम्स। तीसरा एग्जाम्पल है पैरामेसियम यूरेलिया। अब ये आपका सिलिएटेड प्रोटोजोन्स खत्म हुआ। इसके बाद हम लोग फोर्थ टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब है एस्पोरोजोअन्स। एस्पोरोजोअन्स क्या होता है? ये इन्फेक्टेड स्पोर लाइक होता है। स्पोर लाइक स्टेज होता है, ज़्यादातर प्रोटोजोन्स में पाया जाता है। ये इंडो पैरासाइट होता है। इंडो मतलब वो अंदर, ये अंदर वाले पैरासाइट है। जो ये स्पोरोजोअन्स होता है ये डायाजेनेटिक होता है। पैरासाइट भी होता है, परजीवी भी होता है, ये डायाजेनेटिक्स भी होता है। ये ज़्यादातर ह्यूमंस का जो प्राइमरी पार्ट होता है, प्राइमरी होस्ट पे ये ज़्यादा इफेक्ट करता है, काटता है। ये स्पोरोजोन्स का एग्जांपल होगा प्लाज्मोडियम, मलेरिया पैरासाइट। जो मच्छर होता है प्राइमरी होस्ट पे काटता है, उसके बाद सेकेंडरी होस्ट के द्वारा मलेरिया होता है, टेस्ट कराया जाता है तो पता चलता है कि मलेरिया हुआ है, वो सेकेंडरी होस्ट के कारण होता है। तो दिया है दीज पैरासाइट डायाजेनेटिक्स विथ ह्यूमन एज इट्स प्राइमरी होस्ट एंड फीमेल एनोफेल्स मस्क्यूटो एज इट्स सेकेंडरी होस्ट। किस मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, मेल या फीमेल? तो फीमेल एनोफेल्स मस्क्यूटो को काटने से मलेरिया होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्पोरोजोन्स का। फीमेल्स एनोफेल्स मस्क्यूटो को काटने से मलेरिया होता है। दिया मस्क्यूटो जो मच्छर होता है उसका लाइफ स्पेन कितना दिन होता है? टेम्परेचर के हिसाब से 2 से 4 वीक होता है। डिपेंड करता है कि टेम्परेचर कैसा है, कैसा इन्वायरमेंट है, वैसे मच्छर भी अपना लाइफ स्पेन ग्रो करते हैं। तो उसका लाइफ स्पेन मच्छर का 2 से 4 वीक होता है। अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे, स्पोरोजोन्स का एग्जाम्पल होता है, पहला एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम को बोलते हैं मलेरिया पैरासाइट। प्लाज्मोडियम का कॉमन नेम क्या हुआ? मलेरिया पैरासाइट। या ये भी क्वेश्चन पूछ देगा कि प्लाज्मोडियम से कौन सी बीमारी होती है, तो मलेरिया। मलेरिया का खोज MC क्यूलोच ने किए थे, MC क्यूलोच 1827 ईस्वी में। ये जो एग्जाम्पल है आपका, सारे एग्जाम के लिए, जितने भी एग्जाम होते हैं, नीट लेवल, अदर एग्जाम जो भी होते हैं, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा एग्जाम्पल इसका ही है प्लाज्मोडियम वायावक्स। ये भी एक मलेरिया है जो 48 घंटा इसका फीवर रहता है, 48 घंटा। इसको हम लोग P वायावक्स के नाम से भी जानते हैं। प्लाज्मोडियम मलेरियाई ये 72 घंटा रहता है। प्लाज्मोडियम ओव्यूल 48 घंटा रहता है। पांचवा एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम।
ये भी 48 घंटा रहता है। प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम एक ऐसी मलेरिया है जिसे ब्लैक वाटर फीवर होता है। ब्लैक वाटर फीवर मतलब वाटर मतलब पानी में फीवर नहीं होगा, ये इंसान में पाया जाता है ब्लैक वाटर फीवर। एक्सेप्शन में देखा जाता है कि ब्लैक वाटर फीवर किस में होता है। ये हुआ आपका स्पोरोजोन्स का एग्जाम्पल, प्लाज्मोडियम मलेरिया पैरासाइट। तो हम लोग का यहाँ टॉपिक खत्म हुआ किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा क्या है, उसका टाइप्स क्या है, हम लोग एक एक चीज डिस्कस किए। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। ऐसी वीडियो के साथ हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।